नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊँ कि कोई बहुत से व्यक्तियों के साथ ये परेशानी होती है कि वो भगत भी बन गए, ठीक है? और वो जगह-जगह भक्तों के घूम भी लिए। उन्होंने गुरु भी चेंज कर दिए, कई बार तो ऐसा होता है कि गुरु भी चेंज कर दिए, फिर भी उन्हों के घर में 10-15 सालों से वही दिक्कत चलती हुई आ रही है, जिस दिक्कत का वो समाधान ही नहीं कर पा रहे। तो आज मैं इसी चीज़ के लिए आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप उस चीज़ का समाधान कर सकते हैं और क्या कुछ भक्तों की भी गलती होती है या फिर जिसके घर में दिक्कत परेशानी है, उनकी भी कोई गलती होती है इन चीज़ों को लेके, जो ये परेशानियाँ घर से जाती ही नहीं हैं। तो आज मैं आपको सब चीज़ बताऊँगा और कई-कई बार तो ऐसा भी होता है कि हमारे जो घर की जादू होती है, जो शक्ति होती है, उनके बीच में रोग मिल जाते हैं, तो वो रोग जो होते हैं, हमारे देवान जो हमारे जादू शक्ति होती है, वो भी बुरे पे चलने लग जाती है। तो ऐसा क्यों होता है और मैं आपको सब चीज़ बताऊँगा पूरी डिटेल में। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँगा कि अगर आपके घर में कोई 10-15 सालों से परेशानी चल रही है, वो क्या है? ठीक है? और उसका पता कैसे करें? सबसे पहले तो देखो सबसे अच्छा तरीका यही है कि पूछा देख के पता करो या किसी से दिखवाओ या खुद देखो। अगर आप खुद भगत हो तो आपको मुश्किल है कि आपको पूछा चढ़ेगी। कई बार ऐसा होता है भक्तों को अपने घर की पूछा भी नहीं चढ़ती है, क्योंकि उनके घर पे तंत्र क्रिया हो जाती है। उनके देवी-देवता जो हैं वो काम करना बंद कर देते हैं या फिर किसी भी तरह की उन पर रोक लग जाती है। तो इस वजह से सामने वाले व्यक्ति को उस रोग का पता नहीं चल पाता कि क्या रोग है और किस तरीके से आया है। कई बार तो ऐसा होता है कि ये वहाँ से आ गया, लग गया या फिर कुछ भी चीज़ कि साथ आ गया। कई बार ऐसा भी होता है, बहुत से लोग बोलते हैं कि फेरे पे बंध के आ गई ये चीज़, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? जो भगत की पूँछा भटकती है, उन्हें सत्य पूँछा चढ़ती ही नहीं है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके घर के जो देवी-देवता होते हैं, वो भी रोगों के साथ मिल जाते हैं, तब सामने वाले व्यक्ति को पूँछा नहीं चढ़ती। अपने घर के बारे में, बाहर के बारे में सब चीज़ पता चलेगा उसे, सब चीज़ पूँछा भी चढ़ेगी, सब चीज़ होगा और वो तार पूँछा देखेंगे, सब चीज़ पता चलेगी, ठीक है? वो कोई कार्य करेंगे बाहर, वो कार्य भी होगा, लेकिन अपने घर में नहीं होने का उनसे, ठीक है? वो कहावत है ना कि भाई अपने सर की जूनी देखी जा सकती, तो उसी तरीके की कहावत यहाँ पे सूट हो जाती है कि हाँ भाई अपने सर की जूनी देख सकते हैं, तो अपनी पूँछा भी नहीं देख सकते। तो इस वजह से अपनी घर की पूँछा नहीं चढ़ पाती। और ऐसा भी नहीं है कि अपने घर की पूँछा चढ़ती ही नहीं है, सब चढ़ती है, ठीक है? बस फ़र्क इतना हो जाता है कि कई बार तो हमारे देवी-देवता हमारी बात सुनना बंद कर देते हैं, हमारी कोई गलती हो जाती है या फिर उनके साथ में कोई रोग लग गया, तब हमें पूछा नहीं चढ़ती, ठीक है? आपको किसी न किसी से, चाहे आप घर के बाहर से, किसी भगत से आपको पूछा निकलवानी है, सत्य पूछा। उस पे गलत नहीं होना चाहिए कि उसने बोल दिया यहाँ से आ गई, वहाँ से आ गई, फलाना-ढिमकाना, ऐसा कुछ नहीं। जो चीज़ है वो सब कुछ एकदम सत्य आपको पता चलना चाहिए। अगर 100 बंदे आपको एक ही पूछा बता रहे हैं ना, आप 2-3 जगह दिखवाओ, 100 बंदे आपको मतलब कि 2-3 जगह दिखवाओ, अगर वो आपको सब चीज़ एक ही पूछा दिखा रहा हो, कोई ऐसे व्यक्ति से दिखवाओ कि जो बिल्कुल सत्य पूछा बताता हो, ठीक है? तो उनसे पूछा दिखवाओ, वो आपको सत्य पूछा बताएँगे। फिर उसके बाद में व्यक्ति क्या करते हैं, भगत बन जाते हैं, ठीक है? वो उस रोग को अपने घर से नहीं कटवाते लेकिन भगत बन जाते हैं, तो सबसे पहले मेन ज़रूरी है उस रोग को कटवाना। समझ गए? वो रोग कटेगा नहीं आपके घर से और आप भगत बन गए तो वो रोग की और जड़ मजबूत हो जाएंगी आपके घर के अंदर। पहले सबसे पहले ये कार्य होता है कि उस रोग को आपके घर से हटाया जाए। उस रोग को हटा के आपके घर पे देवी देवताओं का वास कराया जाएगा। आपके शीश पे देवी देवता आएंगे, आपको बीड़ा खिलाया जाएगा या फिर हाथ पल्ला दिया जाएगा, वो भगत की है जो आपको भगत बना रहे हैं। लेकिन सबसे पहले रोग हटेगा आपके घर से, उसके बाद आप देवी देवताओं की सेवा करोगे। फिर देवी देवता उस रोग को लाके हटाते हैं। कोई बड़े हैं, ठीक है, बड़ा देवी देवता तो उसको मना परचा के हटा दिया जाता है। कोई छोटा मोटा है तो उसकी मुसक खींच के हटा दिया जाता है, खींच मार देते हैं उस पर, तो इस तरीके से वो रोग हटता है। उसके बाद में आप भगत बनो, वो दिक्कत आपके घर में कभी नहीं आएगी। आपके घर में देवी देवताओं का वास रहेगा। अगर आपने पहले रोग नहीं हटवाया और अपने देवी देवताओं के साथ में सेवा करने लग गए, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, उस रोग की भी साथ में आप सेवा कर रहे हो, वो रोग कहीं नहीं जानेगा आपके घर से, वो वहीं रहेगा। और दूसरी चीज़ अब मैं बताता हूँ, आप भगत बन गए, ठीक है? आप भगत बन गए हो, तब क्या दिक्कत होती है? तब भी मान लो बाई चांस आप भगत बन गए हो, आपने जगह-जगह भक्तों में भी घूम लिए, आपने गुरु भी चेंज कर लिए और आपने भेंट भी दे दी, सब चीज़ कर लिया, आप बाहर काम करते हो, सब हो जाता है, लेकिन आपके घर में 1% का फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं इस चीज़ को बताता हूँ आपको कि ये किस तरीके से आप कर सकते हो, किस तरीके से आपके घर का भला हो जाएगा। सबसे पहले तो आप, अगर आपके जादू के अंदर कोई रोग है,
तो आपको दोबारा से नींव रखनी पड़ेगी अपनी जादू की। जादू की नींव मतलब कि आपको भगताई दोबारा से लेनी पड़ेगी, आपको दोबारा से सेवा साधना करनी पड़ेगी। उसके बाद में अपने देवी देवताओं को गंगा जी नहलाना पड़ेगा, सब चीज़ करनी होगी शुरू से। अपने देवी देवताओं के स्थान पे जाना पड़ेगा, उनकी बोली कबूली करनी पड़ेगी। उस रोग का सबसे पहले आपका काम रहेगा उस रोग का पता करना कि वो रोग क्या है। अगर छोटा मोटा रोग है, अगर छोटा मोटा रोग है ना और आपको उसकी मेन जड़ नहीं पता चल रही कि वो आया कहाँ से, किस तरीके से आया है, कैसे आया है, क्या दे के भेजा, ये सब आपको नहीं पता चल रहा, तो समझ जाइए आप उस रोग को हटा ही नहीं सकते, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। आपको एक बार जड़ पता चल गई कि ये रोग आया कैसे है, कहाँ से आया है, ये सब चीज़ पता चल गई, तो आप उस रोग को हटा दो, कोई भी बड़ी बात नहीं है। दूसरी चीज़, आपको आप फिर किस तरीके से उस रोग को हटाओगे। आप सबसे पहले एक छोटा सा उतारा दो, किसी भी देवी देवता का जिसका भी आप उतारा देते हो उसका उतारा दो कि बाबा जी जो भी रोग है, ठीक है, इसको मना परचा के अपने पास रखो या फिर इसको हटाओ, इस तरीके से बोलना आपको। ठीक, वो बोल दिया। उसके बाद में बोलना बाबा से कि बाबा जी मैं आज से आपके नाम की साधना कर रहा हूँ, ये सेवा कर रहा हूँ, इस सेवा में मुझे सफलता दीजिएगा। और ये सेवा जो मैं कर रहा हूँ अपने घर की दिक्कत परेशानी के लिए कर रहा हूँ, मुझे मेरे घर में सुख शांति चाहिए, ताकि मेरे घर में कोई भी परेशानी ना हो और इन रोग धोगों से, भूत प्रेतों से मुझे छुटकारा मिल जाए। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। इस तरीके से आपको प्रार्थना करनी है और सेवा करनी है पूरे परहेज के साथ, पूरे नेम टेम के साथ। ठीक है, ब्रह्मचार्य का पालन आपको अवश्य करना है। पूरी मतलब कि पूरा परहेज, जिस तरीके से परहेज होता है ना उस तरीके से आपको परहेज करना और सेवा करनी है, साधना करनी है। आपके पास कोई मंत्र है तो मंत्र का जाप करना है। आपके पास मंत्र नहीं है तो आप नॉर्मल सेवा करिए, कम से कम 1 घंटा सेवा पे बैठिए, आप 1 घंटा दीजिए। आपको देवी देवता, जिस भी देवता की आप साधना कर रहे हो, वो कोई रहपा हो, ऊत पितर हो, कोई पौन हो, कोई देवी हो, कोई भी हो, ठीक है, कोई चौकी हो, मसानी हो, कोई भी देवी देवता हो, आपको वो रास्ता जरूर बताएंगे कि इस तरीके से करो, ये चीज़ ऐसे हो जाएगी। ठीक है, फिर आपको रास्ता मिलने लग जाए कि भाई मुझे इस, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कोई रोग है तो उस पर देवी देवताओं का फर्क होता है कि ये कौन से देवता से हटेगा, कौन सी देवी से हटेगा, या फिर ये हटेगा तो किस तरीके से हटेगा। कई बार ऐसा होता है, बहुत से रोग ऐसे होते हैं कि छोटे से उत्पित्तर से हट जाते हैं। उत्पित्तर वैसे बहुत बड़ी पावर होती है, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि छोटी सी शक्ति होती है क्योंकि वो सात्विक शक्ति है। तो बहुत से लोग कहते हैं कि उत्पित्तरों से हट जाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई ये तो पवन से ही हटेगा, कि कलवा पवन से हटेगा, सबल सिंह पवन से हटेगा, केसरमल बाबरी से हटेगा, इनसे हटेंगे। ठीक है, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई इसे तो चौकी हटा सकती है। ठीक, नथिया चौकी, सपेरन चौकी, और भी बहुत सारी चौकी हैं, ठीक है, उनसे हटेगा। फिर कहते हैं कि भाई ये मसानी से हटेगा, मसानी भी बहुत सारी हैं। ठीक, कि कौन सी मसानी से हटेगा। फिर हो जाता है कि भाई ये तो रहपा से हटेगा, और रहपा कौन सा, हमारे घर का कौन सा ऐसा रहपा है जिससे ये रोग हट सकता है। तो उस चीज की जांच पड़ताल करनी पड़ती है कि किस तरीके से ये रोग हटेगा, समझ गए। तो वो रोग आपके घर से हटेगा भी, बस आपके अंदर ये चीज नहीं आनी चाहिए कि भाई मैंने तो सब चीज कर ली, ये रोग नहीं हटता। ठीक है, क्यों बहुत से भक्तों में ऐसा आ जाता है कि भाई मैंने तो सब चीज कर ली, ये रोग नहीं हटता, बाहर में इतनी बड़ी बड़ी चीजें करके आया हूँ, घर में मेरे से कुछ नहीं होता। ये चीज़ आपके मन में नहीं आनी चाहिए। इन चीज़ों से आपकी दिक्कत परेशानी बढ़ सकती है, कम नहीं होगी, बढ़ेगी। और उसके बाद में जैसे मान लीजिए बहुत से भक्तों के अंदर ये भी आया था कि भाई नहीं, मेरे घर में कोई दूसरा भगत कैसे हाथ डालेगा। अगर कोई आपके घर में छोटा सा बच्चा भी भगत है ना, और वो आपको कुछ राय दे रहा है, कुछ बता रहा है, कुछ सिखा रहा है, तो आप उसकी बात सुनो, उसकी बात समझो कि ये क्या बोल रहा है, क्या पता उसकी बात सच हो। जो 100 भक्तों को नहीं चढ़ी, आपके घर की तार पूछो उसे चढ़ गई हो, उसका एक छोटा सा उपाय करने से आपके घर में आराम पड़ जाए। ठीक है, तो आप उस चीज़ को भी समझो, ये नहीं कि ये तो छोटा सा बच्चा है, ये क्या करेगा। तो ऐसा कभी भी मत सोचना। छोटे से बच्चे ने, बहुत से ऐसे होते हैं छोटे छोटे बच्चे ऐसे ऐसे कर्म करके बैठे होते हैं, इतना ज्ञान लिए बैठे होते हैं, जो बड़े बड़े बुड्ढे बुड्ढों में नहीं होता, जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ होती है उनके पास इतना ज्ञान नहीं होता। तो इस चीज़ का आप अवश्य ध्यान रखें, आपके घर की दिक्कत परेशानी जो भी होगी वो सब हट जाएगी। बस आपको तार पूछा सच्ची दिखवानी है, चाहे वो खुद देखो चाहे वो किसी और से दिखवाओ। इस चीज़ का आप अवश्य ध्यान रखना। और अगर आप हमारे द्वारा कुछ भी चीज़ सीखना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो कर सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है गुरु ज्ञान भक्तावल के नाम से। हम आपको उसके
हम आपको डिस्क्रिप्शन में उस आईडी का लिंक भी दे देंगे ज्वाइन का। और अगर आप हमारे द्वारा कुछ भी चीज़ सीखना चाहते हो तो आप हमसे गुरु दीक्षा लेके सीख भी सकते हो। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।